ई नंबर जो 500 टू 599 की कैटेगरी है, उसमें जितने भी ई नंबर्स होंगे वो एसिडिटी रेगुलेटर्स या एसिडिटी इन्हांसर्स या एंटी केकिंग एजेंट्स होंगे। उसमें एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट की, NaHCO3, जिसका फार्मूला है E500। ठीक है, तो इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसकी बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल है, या और फूड आइटम्स की प्रोसेसिंग में। उसके बाद फ्लेवर इन्हांसर्स हैं, वो 600 से 699 की कैटेगरी में आते हैं। उसमें ग्लूटामिक एसिड है, E629 है, कैल्शियम ग्लूनालेट ग्वानालेट, उसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, MSG, उसमें 621 है। कैल्शियम ग्लूटामेट है, E623 है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जितने भी ई नंबर्स आएंगे वो 6 के साथ स्टार्ट होंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में 700 टू 899 की कैटेगरी है। ठीक है, इस कैटेगरी में खास तौर पे फीड एडिटिव्स आ जाते हैं, जो कि फीड इंडस्ट्री में एनिमल फीड प्रोडक्शन के लिए खास तौर पे इस्तेमाल होते हैं। देन स्वीटनर्स हैं, ग्लेजिंग एजेंट्स हैं, फोमिंग एजेंट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, वो जो है ना E9 की कैटेगरी में आ जाते हैं, 900 की कैटेगरी में। ठीक है, इसमें सैक्रिन है, स्टीवोसाइड एक्सट्रैक्ट है, दैट इज डिनोटेड विद E960। फिर इसके अलावा कुछ और अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि 1000 से 1400 की कैटेगरी हैं। फिर स्टार्च डेरिवेटिव्स हैं 1400 से 1500 की कैटेगरी में। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड फूड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे आप इन टेबल्स में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल E100 टू 199 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अब मजीद फर्दर सब डिवीजन है, इनकी सब क्लासिफिकेशन है। जैसा कि 100 से 109 येलो कलर्स हैं, 110 से 119 ऑरेंज, 20 से 29 रेड कलर हैं, 30 से 39 ब्लू और वायलेट कलर्स हैं, 40 से 50 की रेंज में ग्रीन, और 50 से 59 ब्राउन एंड ब्लैक, 60 से 199 गोल्ड एंड अदर्स हैं। ठीक है, अब हर 100 की कैटेगरी के अंदर 10-10 की फर्दर डिवीजन है। फिर इस तरह प्रिजर्वेटिव्स की डिवीजन है, आप इसमें देख सकते हैं। सॉर्बेट्स हैं पहली 10 कैटेगरी, फिर बेंजोएट्स हैं जो हम मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में, खास तौर पे सोडियम बेंजोएट है, बेंजोइक एसिड है, वो 210 से 219 की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से बाकी हैं, यहाँ से आप इस टेबल से इनको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स और एसिडिटी रेगुलेटर्स 300 से 400 तक की कैटेगरी में मुख्तलिफ 10-10 की सब डिवीजन है, जिसमें लैक्टेट्स हैं, गैलेट्स हैं, टोकोफ्रोल, एस्कॉर्बेट्स हैं जिसको हम विटामिन सी की कैटेगरी बोलते हैं, फिर सिट्रेट्स हैं, टार्ट्रेट्स, फॉस्फेट्स हैं, बाकी अदर हैं। ठीक है, फिर थिकनर्स और स्टेबलाइजर्स और मल्सीफायर 400 से 500 की रेंज में है, और हर एक में 10-10 की क्लासिफिकेशन है, जिसमें एल्जिनेट्स, नेचुरल गम्स हैं, फिर पोली ऑक्सी इथीन है, नेचुरल मल्सीफायर्स हैं, फॉस्फेट, सेलुलोज और फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 500 से 600 की रेंज में पीएच रेगुलेटर्स और एंटी केकिंग एजेंट्स आ जाते हैं, इनकी भी फर्दर 10-10 की सब डिवीजन है। ये तमाम डिटेल आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फिर आगे फ्लेवर इन्हांसर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ग्लेजिंग एजेंट्स और स्वीटनर्स हैं। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी एक कैटेगरी है और उनकी सब डिवीजन है। ओके, अब हम रेगुलेशन की बात करते हैं, ई नंबर्स की रेगुलेशन की, कि कौन से अदारे इनको ई नंबर्स को रेगुलेट करते हैं। अब जो रेगुलेशन है ई नंबर्स की, वो वेरी करती है मुख्तलिफ कंट्रीज में, जैसा कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, और डिपेंड करती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे, और ऐसी अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडीज जो कि फॉर एग्जांपल कुछ बॉडीज कोडेक्स के प्रिंसिपल्स को या उनकी रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और डिपेंडिंग अपॉन देयर टॉक्सिसिटी स्टडीज, क्योंकि हर कंट्री के पास डिफरेंट फैसिलिटीज मौजूद हैं टेस्टिंग की, तो हर कंट्री ने अपने
टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली ही उनकी टॉक्सिसिटी स्टडी और जो उनकी लोकल गवर्नमेंट बेस्ड रेगुलेशन है उन पे, उनकी बेस पे तमाम चीज़ों को रेगुलेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स में बैन हो लेकिन पाकिस्तान में वो चल रही हों, ठीक है। अब चीज़ तो वही है लेकिन कंट्रीज का डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? अब ये लोकल रेगुलेशंस डिफाइन करती हैं कि किस चीज़ को अलाउ करना, किस चीज़ को बैन करना है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे फॉर एग्जांपल इसी केस में। अब जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि डोज रिस्पांस स्टडी इसको जो ना वो कंडक्ट करने की ज़रूरत है। डोज रिस्पांस स्टडी को कैसे कंडक्ट किया जाता है और कैसे इसको जो है वो कंसिडर किया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पे हर कंट्री की, जैसे मैंने बताया कि एक अपनी रेगुलेशन है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि जनरल फूड से रिलेटेड रूल्स तैयार करती है, हेल्थ से रिलेटेड रूल्स तैयार करती है। वो सभी इन सारी चीज़ों के बारे में रेगुलेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐन मुमकिन है कि कोई चीज़ जो यूएसए में उसकी 30 मिलीग्राम पर 100 पर किलोग्राम, जैसा कि यहाँ बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में रिकमेंडेशन दी जाती है, बट यूरोपियन यूनियन में इसको कंसिडर किया जाता है कि इस लेवल पे जाके ये कार्सिनोजेनिक प्रूव होता है, ठीक है। ये कलर एक है E123 एमरैंथ कलर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से है मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेशंस हैं उनकी जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स इन सभी चीज़ों की वो डिफरेंट हों। आम तौर पे कंसिडर ये किया जाता है कि यूरोपियन यूनियन कहता है कि इस रेंज में, इस लेवल पे जाके एमरल्थ कलर का कैंसर काजिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोग इतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कुछ गाइडलाइंस डिफरेंट हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यूएस की जो गाइडलाइंस हैं उनको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद टाट्राजीन कलर है, उसको हम E102 के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसके बारे में कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, ठीक है। एस्थमा से रिलेटेड जो है वो इश्यूज क्रिएट करता है हेल्थ को। तो इसलिए कुछ लोग जो सेंसिटिव पीपल हैं, जो एस्थमा से जो है वो कह लें कि जिनको अस्थमा की शिकायत हो सकती है या अस्थमा प्रोन पीपल हैं, वो इस कलर को इस्तेमाल करने से जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। तो अब ख़ास तौर पे जो न्यूट्रिशन लेबलिंग और एजुकेशन एक्ट है उसमें ये चीज़ें तमाम डिटेल में बताई गई हैं कि कोई भी फूड इंग्रेडिएंट जब ऐसा जो जिसके बारे में जो हेल्थ स्टडीज़ बता रही हों कि इसका इस लेवल तक जो है क्वांटिटी वो फलानी डिजीज जैसे कार्सिनोजेनिक हो सकता है या एस्थमा के लिए ये कलर एस्थमा काज कर सकता है, तो ऐसे केस में, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के केस में हमें फिर इन इंग्रेडिएंट्स को जब भी पैकेजिंग के ऊपर लिखना है तो उसके साथ वार्निंग ज़रूर देनी है। फॉर एग्जांपल टाट्राजीन कलर अगर आप अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो उसके नीचे आप उसकी वार्निंग ज़रूर दें कि जो भी एस्थमा एलर्जिक पीपल हैं दे मस्ट नोट दिस थिंग, ठीक है। कि इस चीज़ को ताकि वो लोग अपनी फिर डाइट के हवाले से मज़ीद कॉन्शियस हो जाएं डाइट की सिलेक्शन में, ताकि उनको पता हो कि फलानी प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल या कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है और उनको कौन सी डाइट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ। वो चीज़ों को फिर कैटेगराइज कर सकें। अब अभी क्वेश्चंस को प्लीज़ मैं एड्रेस नहीं करूँगा। क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन एड्रेस करेंगे। अभी आप आपके क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं, मज़ीद अपने पास बरकरार रखें, इंशाल्लाह क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग।
ओके, अब हम आगे चल के बात करते हैं ई नंबर्स, उनका हलाल और हराम का स्टेटस। खास तौर पे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये टॉपिक वहाँ पे अंडर डिबेट है। और मुस्लिम कंट्रीज के अलावा भी मैं समझता हूँ आज की दुनिया, मगरिब के जितने भी कंट्रीज हैं, खासतौर पर नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। जब भी वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं मार्ट में से, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं कि आइदर द प्रोडक्ट इज हलाल और हराम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। तो बीइंग ए मुस्लिम, हम कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे हलाल के बारे में, हलाल इस्तेमाल करने के बारे में उसका हुक्म आया है। जैसा कि